बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, साबिर शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज आपसे एक अहम तरीन ख़बर शेयर करते हैं। ख़बर बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुसद्दिका भी, और वो ख़बर है जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या कोई जंग होने जा रही है और क्या इंडिया पाकिस्तान पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई हमले का प्रोग्राम बना रहा है और कोई ऐसा ऑपरेशन करने लगा है जिससे कि उसके अंदरूनी जो मामलात हैं वो उससे तवज्जो हटे। और ये पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसे क्या सबूत हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को फिल फॉर हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस वक्त अलर्ट, पाकिस्तान की बहरिया अलर्ट और ज़मीनी अफ़वाज अलर्ट, और एक और फ़ौज है वो भी अलर्ट। तमाम तर इस वक्त पाकिस्तान में अलर्ट हैं और उसकी रीज़न क्या है और इंडिया ये क्यों करना चाहता है और ये क्या करेगा भी, या फिर ये सिर्फ दिखा रहा है और दबाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, पाकिस्तान के पास क्या सबूत हैं, और फिर अगर खुदा न खास्ता ये जंग होती है और इंडिया को शरारत करता है तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन होगा, और आखिर क्या वजह आन पड़ी है कि इस वक्त मोदी सरकार पागल हो गई है। मैं थोड़ी सी इस पे डिटेल आपको बता देता हूँ कि कुछ सेटेलाइट से तस्वीरें मिली हैं और वो तस्वीरें हमारे साथ शेयर की गई हैं। हमारे दोस्त मुल्क ने, इंतहाई अहम तरीन मुल्क ने सेटेलाइट के ज़रिए इनकी मूवमेंट और इनके ट्रूप्स की मूवमेंट और फिर ये इनकी नकलो हरकत, फ़ौजी नकलो हरकत, और साथ ही साथ कुछ मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब किए गए, उन पॉइंट्स की तस्वीर, फिर कुछ और चीज़ें और कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली हैं पाकिस्तान को भी और चाइना को भी, दोनों को मिली हैं। और ख़ास तौर पे फिर ये कि एक बहाना बनाया जाएगा, और बहाना फाल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको कहते हैं, पुलवामा जैसा, बल्कि उससे भी सीरियस एक ख़ुद इंडिया जो है इंडियन आर्मी और रॉ जो अजीत डोवल डॉक्ट्राइन है वो उसकी बेस पे ये एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक झूठी कार्रवाई अपने अंदर क्रिएट करवाई जाएगी और उसके बाद ये बहाना बना के पाकिस्तान पे हमला करने का प्लान है। और ये क्यों फौरी ज़रूरत पेश आ रही है, ये एमरजेंसी प्लान क्यों बना, और इंडिया के साथ कौन कौन है। सूरत हाल इस वक्त ये है जनाब, आपको मालूम है कि 2-3 वजूहात। एक तो 20 जनवरी जहन में रखिएगा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो वो क्यों इतने एक्टिव हैं और ट्रंप इंतज़ामिया क्यों इतनी एक्टिव है। आखिर क्या उफ्ताद आन पड़ी है कि वो मुसलसल मुल्कों के विज़िट कर रहे हैं, और जो पहला शदीद तरीन दबाव वो है इनका इज़राइल का प्लान जो था कि इज़राइल को सारे मान जाएंगे, पाकिस्तान भी मान लेगा, वो उसमें हर्डल्स आ रही हैं और उसमें रुकावटें आ गई हैं। वो 20 जनवरी से पहले पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त 3 दिन से 12 दिन से 14 दिन से तो एहतजाज चल रहा है, जबकि 3 दिन से इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया पूरा जैम है। वहाँ की रेलवे सिस्टम जैम, कोई ट्रेन नहीं चल रही, वहाँ के जो ट्रैफिक है पहिया जाम है, उस वक्त ना कोई गाड़ियाँ चल रही हैं ना कोई बसें चल रही हैं। एयरपोर्ट्स की तरफ अगला प्लान सिखों का एयरपोर्ट्स का है, वो जैम करना है। वज़ीर आला दिल्ली केजरीवाल वो हाउस अरेस्ट हैं, उनको बीजेपी के गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार किया हुआ है। और उसके बाद अब ये सिखों की मूवमेंट वो बढ़ती जा रही है। ये सिखों की मूवमेंट किसानों से शुरू हुई है, ये उनका मुआशी कत्ल था, और उस मूवमेंट को सपोर्ट कौन कर रहा है? कनाडा के वज़ीर आज़म, बरतानिया के 39 पार्लियामेंटेरियंस मैदान में आ गए हैं,
अमेरिकी पार्लियामेंटेरियन कांग्रेसमैन आ गए हैं, उसके बाद मज़ीद यह कि यूरोपीय यूनियन आ गई है, फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया, उनके स्पोक्स पर्सन ने आके मीडिया को बता दिया। तो अंदर एक शदीद तरीन अनरेस्ट पाया जाता है इंडिया के अंदर। मोदी सरकार जो है, अजीत डोवल डॉक्ट्राइन, वो उनके ज़मीन पाँव से खिसकती जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अब इंडियन मीडिया भी मैदान में आ चुका है और वो भी मोदी सरकार से, बीजेपी की गवर्नमेंट से, आरएसएस और इन सब से वो मांग रहा है सबूत कि जनाब आप अपने सबूत लेके आएँ कि आपके पास क्या सबूत हैं। और पिछले ऑपरेशन भी आपने जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया वो सारे के सारे झूठे निकले। और कारगिल से आपने क्या सबक सीखा, पुलवामा से क्या सबक सीखा, वो सबूत मांग रहे हैं अपनी ही गवर्नमेंट से। और इस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये पहले काम कर चुके हैं। 20 करोड़ मुसलमान है इंडिया में जिनको ये सिविल शहरियत अमेंडमेंट एक्ट के तहत, शहरियत रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, और 2 मिलियन है आसाम में मुसलमान, उनको बेरियासत कर चुके हैं। 20 करोड़ दलित हैं जो, उनको ये ठिकाने लगाने का प्रोग्राम है। तो ये जो सारा वहाँ पे चल रहा है, और 28 मिलियन हैं आपके ईसाई, इनको। तो वहाँ पे एक इंडिया में इस वक्त 100% रियासत जो है वो मफलूज है, हुकूमत मफलूज है। और उसकी वजह से फिर चाइना, ख़ास तौर पे चाइना ने क्या किया है, चाइना ने जो कुछ किया वो उनके अंदर का प्रेशर है। चाइना मुसलसल पेशकदमी कर रहा है और उसको रोकने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कोई ना ताकत है, ना विल है, और ना ही इनके पास इतना साजो सामान है कि वो कर लें। और सबसे बढ़कर जी मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया इस वक्त 100% इंडियन फोर्सेस 100% मफलूज, बल्कि वहाँ पे इनको इतनी मार पड़ रही है कि मीडिया में वो ख़बरें नहीं आ रही। और न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के शहरी, मकबूजा कश्मीर के जो हुर्रियत पसंद हैं वो, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट हैं। इस वक्त दिल्ली के अगेंस्ट हो चुकी हैं, महबूबा मुफ्ती हों, फ़ारूक अब्दुल्ला हों, या फिर हुर्रियत पसंद लोग हों, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हों, इन सब की सोच एक हो चुकी है आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। क्योंकि अब ये आज़ादी की तरफ जा रहे हैं और आज़ादी उनका वाहिद है कि इंडिया से हमने आज़ाद होना है। तो ये मामलात चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। अब इंडिया के पास इसके अलावा कोई नहीं। चाइना के साथ वो फड्डा ले नहीं सकते, क्योंकि चाइना के साथ फड्डा लेते हैं तो चाइना तो कई गुना ज़्यादा बढ़कर उनको मारेगा। और ये चीज़ रिकॉर्ड पे है, क्योंकि आपको मालूम है कि लद्दाख और हिमालय की बाउंड्री, और हिमालय की पहाड़ियाँ, और उसके बाद जनूबी तिब्बत, और उसके बाद भूटान, और उसके बाद नेपाल, इस साइड जहाँ जहाँ चाइना का क्लेम था वो अपने इलाके ले रहा है और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो बेहतर कर रहा है, चोटियों पे कब्ज़ा कर रहा है, अपनी बंकस तामीर कर रहा है, और गाँव के गाँव चाइना ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। और ये बात दिल्ली सरकार को बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में 100% मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, वो ऐसी कोई खबर नहीं दे रहे, बल्कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने भी और इंडिया के GHQ ने भी एक एडवाइस जारी की है प्राइवेट TV चैनल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और प्रिंट मीडिया के लिए, कि सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी खबर, पाक चाइना से रिलेटेड कोई भी खबर, पाक चाइना और इंडिया के दरमियान किसी किस्म की जो फौज से, सिक्योरिटी से, ट्रूप्स से मुताल्लिक कोई भी खबर है, वो आप कंफर्म किए बगैर और अप्रूवल के बगैर, कंफर्म नहीं, अप्रूवल के बगैर, GHQ की और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बगैर आप दे नहीं सकते। ये वहाँ पे एक सेंसरशिप आयद कर दी गई है बाकायदा तौर पे, सरकारी तौर पे, ये स्टेट बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन हुआ है तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को। इन हालात में जो मूवमेंट्स थी, सैटेलाइट के ज़रिए कुछ तस्वीर ली गई। चाइना का जदीद तरीन वहाँ पे सिस्टम मौजूद है, ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारी है और चाइना की अपनी भी है। तो दोनों मुल्कों ने जो शेयरिंग की है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया इस वक्त एक प्लान कर रहा है। और उसके पीछे कौन है, उसके पीछे जनाब एक बड़ी सरकार है
और एक बड़ी सरकार के साथ दूसरा इजराइल है। ये सब एक प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 20 जनवरी से पहले ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए कि जब जो बाइडन आए तो उनके पास फौरी तौर पे नॉर्मलाइज करने का और जो कुछ ट्रंप कर चुके हैं, जो कुछ ट्रंप इंतज़ामिया कर चुकी है, उससे रिवर्स होने का कोई मौका उनके पास नहीं होना चाहिए। हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं। फिर अगर इंडिया पाकिस्तान पे क्यों हमला करना चाहता है, उसकी दूसरी वजह यही है कि इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब उसके बारे में देखें। प्रेसिडेंट जो बाइडन क्या नाम, प्रेसिडेंट ओबामा अपनी किताब में वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं। प्रोफेसर चॉम्स्की, उनका मैंने आपको बताया था, वो बता चुके हैं। और कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, ये सब जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे एक तबाही की तस्वीर है इंडिया के लिए, और इंडिया के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो बाकी अब आता हूँ यहाँ पे। हमारे जनाब मुकम्मल तौर पे मुसल्लह अफवाज इस वक्त चौकस हैं, ज़ीरो टॉलरेंस, खा वो फ़िज़ा की तरफ से हो, खा वो बहरिया की तरफ, समुद्रों की तरफ से हो, कहीं से भी कोई हल्की सी मूवमेंट हुई तो मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया, बर्री, बहरी, फ़िज़ाई, तमाम की तमाम अफवाज तैयार हैं और उसमें अहकामात दे दिए गए हैं। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट, और उसमें ख़ास तौर पे हमारा दोस्त मुल्क चाइना, वो सर हमारे साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टारगेट दोनों हैं। उधर ईरान का भी देख लें, ईरान में क्या माहौल बनाया जा रहा है, और इधर ये एक नया लड़ाई शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो न सिर्फ जो ऑफिशियल हमारे हैं एयर बेसिस, बल्कि अनऑफिशियल जो हैं, जो नज़र नहीं आते, वो भी रेडी हैं, क्योंकि ये मैंने ख़ुद भी मुशाहिदा किया है, कुछ दिन पहले भी किया था, और अब भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली। तो जनाब अपनी आँखें कान खुले रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। तो मैंने कहा कि आपसे ये चीज़ें शेयर कर लूँ।